तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं द जजमेंट डे के बारे में। जी हां, मनी इन द बैंक में हमने देखा कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में थोड़ी सी वो मोमेंट थी। डेमियन प्रीस्ट इज नाउ मिस्टर मनी इन द बैंक। फिन बैलर अपना मौका गवा बैठे हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। डॉम की तो भाई ऐश चल रही है बिकॉज उनके साथ मामी हैं एंड मामी जो है वो छा रखी है बिकॉज शी इज द विमेन्स चैंपियन ऑन मंडे नाइट रॉ। तो आखिर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट डे आने वाले टाइम में मंडे नाइट रॉ पे पूरा अपना रूल करने वाली है, उसके पीछे मेरे क्या रीजंस हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक जजमेंट डे मेंबर के बारे में, क्या उनकी अब डायरेक्शन आगे रह सकती है गाइस। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं जजमेंट डे पे करंटली, आप उनको कितना अच्छा है या बुरा, कैसे उन पे टेक लेते हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में। तो डेफिनेटली आप अपने ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर करें। हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे इसके बारे में। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि जो भी मनी इन द बैंक में हमें देखने को मिला, क्या उसके बाद फिन बैलर एक रीमैच डिजर्व करते हैं अगेंस्ट सेथ रॉलिंस? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको एक बार फिर से रन करेगी एट समर स्लैम और वो यूनिक रीमैच हमें देखने को मिलेगा जिसकी हम बात कर रहे थे इतने टाइम से, जिस मैच को मैंने और रोहित ने हमारे वीडियो पॉडकास्ट में मेंशन करा था सेथ रॉलिंस वाले एपिसोड में कि शायद बैलर वर्सेस रॉलिंस पूरी सेंस बनाता है समर स्लैम में। मेरे हिसाब से वो होना बिल्कुल पॉसिबल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो डायरेक्शन ले सकती है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते शायद डोमिनिक को भी डाला जा सकता है अगेंस्ट रॉलिंस। लेकिन कोडी से हारने के बाद आई डोंट थिंक डोमिनिक का अभी उतना लेवल या फिर वैल्यू करंटली स्टॉक इतना हाई है कि उनको सेथ के अगेंस्ट एक वर्ल्ड टाइटल मैच में डाल दिया जाए और हमें एक सेकंड के लिए भी डाउट हो कि भाई कहीं सेथ हार तो नहीं सकता। तो आई थिंक फिन बैलर के साथ रीमैच करके जिस तरीके से एंडिंग करी गई है उस पर कोई स्टिपुलेशन लगाई जा सकती है, मे भी वहां पे हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो डेफिनेटली फिन बैलर जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस स्टैंड करते हैं टू गो 1-on-1 अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, क्योंकि फिनिश पूरी एग्जैक्टली उनके फेवर में नहीं हुई एट मनी इन द बैंक। लेकिन हमने जो बाद में देखा मैच के वो था काइंड ऑफ थोड़ा सा नोक जोक कह सकते हैं बिटवीन बैलर एंड प्रीस्ट, जो कि दोनों जजमेंट डे के पार्ट हैं। तो क्या यहाँ पे फिन बैलर अब मनी इन द बैंक के बाद जजमेंट डे को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे? क्या वो नए मेंबर्स को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेलस हैं डेमियन प्रीस्ट से? बिकॉज डेमियन प्रीस्ट के पास एटलीस्ट एक क्लियर रन है टू बिकम द न्यू चैंपियन, किसी भी टाइम वो कैश इन कर सकते हैं। तो क्या फिन बैलर एज द लीडर ऑफ जजमेंट डे अब ये बात सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस बंदे को रिप्लेस करना है? और अगर रिप्लेसमेंट्स की मैं बात करूं, काफी टाइम से हमें सुन रहे हैं मंडे नाइट रॉ के अराउंड रूमर्स कि जेडी मैकडोना जजमेंट डे को जो है वो ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट उसका टीजर भी मंडे नाइट रॉ पे मिला था जब बैक स्टेज प्रोमो में फिन बैलर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं स्टॉक कर रहे थे या फिर ये भी कह सकते हैं रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे जेडी मैकडोना को। उन पे जो है बेसिकली एक आंख उन्होंने जमा के रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं बैलर के दिमाग में ये बात तो है कि भाई डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जरूर जीत गया, लेकिन गाइज क्या फिन बैलर अपने करियर में इस पॉइंट पे अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कभी वर्ल्ड टाइटल वापस जीत भी पाएंगे? क्या ये बंदा इतना अनलकी है कि वो एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलेंक्विश करने के बाद ये बंदा कभी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा ही नहीं? तो आई थिंक इसका आंसर है नो। डेफिनेटली फिन बैलर बहुत लंबा करियर अभी उनका बचा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में और डाउन द लाइन वो चैंपियन जरूर बनेंगे, इस चीज में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। स्पेशली अगर जजमेंट डे जैसी फैक्शन के वो लीडर हैं और इतने ज्यादा फोकस उन पे करा जा रहा है मंडे नाइट रॉ पे, तो डाउन द लाइन वो चैंपियन जरूर बनेंगे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बारे में सेनियोर डेमियन प्रीस्ट क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या टेक है? क्योंकि मनी इन द बैंक के बाद उनकी बैक स्टेज इंटरव्यू भी हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और वहां पे उनसे पूछा गया कि फिन बैलर और तुम्हारे बीच में जो हमें देखने को मिला उसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई हम लोग बिल्कुल भाई जैसे हैं और भाइयों में ऐसे कभी कभी नोकझोंक होती रहती है, तो इतना कोई सीरियसली इशू को लेने की जरूरत नहीं है। फिन बैलर ने जो किया वो अपनी वजह से उस मैच को हारा है, मैंने कुछ वहां पे आके ऐसा नहीं कर दिया जिसकी वजह से बैलर हम कहें कि मेरी वजह से उस मैच को हार गया। तो डेमियन प्रीस्ट ने ये मेक श्योर करा कि वो इस चीज को क्लियर करें और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमारे बीच में कोई इश्यूज नहीं है। और जहां तक बात रही कैश इन करने की, मैं किसी को ऑब्वियसली बताऊंगा नहीं कि किस टाइटल पे मैं कैश इन करूंगा क्योंकि वो एक सरप्राइज रहना चाहिए, लेकिन मैं सारे टाइटल्स की तरफ देख रहा हूं। अगर मुझसे पूछा जाए तो हाँ, एक टाइटल है मेरे दिमाग में जो पर्सनली मैं जीतना चाहूंगा, लेकिन वो क्या है वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रेफर कर रहे हैं बिकॉज वो मंडे नाइट रॉ का टाइटल है जिस शो पे डेमियन प्रीस्ट भी परफॉर्म करते हैं। इसके साथ के साथ सेथ रॉलिंस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि इस पूरे कैश इन वाले सीन का मेन सेंटर पीस बन सकते हैं
और उन्होंने अपनी इस इंटरव्यू के अंदर बोला कि भाई देखो, मैं वो बंदा हूँ जिसकी लाइफ चेंज हो गई थी कैश इन करके सही टाइम पे सही मोमेंट पे। तो मुझे पता है, मुझे समझ है कि क्या वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट की, क्या कोई कर सकता है। तो डेमियन प्रीस्ट के पास अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे लिए ऑब्वियसली वो एक बड़ा डेंजर है और मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा डर गया था जब डेमियन प्रीस्ट को मैंने मनी इन द बैंक में भी देखा कि क्या वो कैश इन करने के लिए बाहर तो नहीं आ रहा। तो सेथ रॉलिंस का यहाँ पे ये कहना है, लेकिन अभी भी लोग बहुत सारे सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि एले नाइट वॉज द फेवरेट, लोगन पॉल वॉज द फेवरेट, तो डेमियन प्रीस्ट क्या एक परफेक्ट चॉइस है, क्या अच्छी चॉइस है टू विन मनी इन द बैंक? इसके बारे में हमने बात करी थी पॉडकास्ट में, इसके बारे में हमने रिव्यू में बात करी और मैं कहूँगा कि हाँ, मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस है। परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन स्टोरी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ पे इस समय इतना बड़ा फीचर है जजमेंट डे कि अगर मनी इन द बैंक भी उसी फैक्शन के पास है तो ऑटोमेटिकली उनकी स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। और WWE हम जानते हैं कि ब्लड लाइन के साथ वो भी एक फैक्शन है, किस लेवल तक वो स्टोरी लाइन को लेके गए हैं। तो जजमेंट डे को भी मौका देना चाहिए कि अगर स्टोरी टेलिंग बेटर की जा सकती है तो वो वहां पे हो। आई थिंक कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक जीतने का यहाँ पे ये है कि उनको फाइनली जिस भी पॉइंट पे, क्योंकि आई थिंक ये होने तो वाला ही है, जजमेंट डे से बाहर डेमियन प्रीस्ट जाएंगे, उनको फाइनली मौका मिलेगा एक सिंगल सुपरस्टार की तरह लड़ने का इन द WWE मेन रोस्टर। क्योंकि अभी भी मुझे याद है NXT के अंदर डेमियन प्रीस्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात थे, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी वो रह चुके हैं एंड उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा था, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक फैक्शन का पार्ट अब वो बन ही गए हैं, उसका यूज़ करके वो वापस अपने वो सिंगल्स इंडिविजुअल लेवल पे आ सकते हैं। मे बी अगर WWE चाहे तो डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे बेबी फेस भी बना सकती है। तो ये थे मेरे थॉट्स फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट पे। आई थिंक कि डेफिनेटली कैश इन जो है वो हो सकता है, कभी भी हो सकता है। समर स्लैम में भी पॉसिबिलिटी है कि अगर फिन बैलर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करें और फिन बैलर सेथ को हरा के बाय चांस चैंपियन बन जाए और उसी समय डेमियन प्रीस्ट आके बैलर पे कैश इन कर लें। एक और बार फिन बैलर के साथ ऐसी मोमेंट हो जाएगी, टाइटल जीतते ही वो हार गए, लेकिन इस बार कोई इंजरी नहीं, कोई रिलैंक्विश नहीं, बल्कि उनके खुद के बंदे ने उन पे कैश इन करके उसे धोखा दे दिया। एंड दैट इज व्हाट डेमियन प्रीस्ट कैन डू। और वहां से जो स्टोरी टेलिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। लेकिन बाकी के दो मेंबर्स जजमेंट डे के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर इस टाइम पे चल रहे हैं, उनमें से पहली है रिया रिप्ली। और इनके लिए मैं फर्स्ट चीज तो ये बोलूंगा कि रिया को भाई नटालिया से दूर भागने की जरूरत है। आई डोंट नो WWE को क्या ऐसा है कि नटालिया और रिया रिप्ली की स्टोरी खींचे जा रहे हैं जब वहां कोई स्टोरी है ही नहीं। और इस बार फिर से मंडे नाइट रॉ पे कल जो शो होने वाला है, रिया विल डिफेंड द टाइटल अगेंस्ट नटालिया, उसका मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। लेकिन अगर हम नटालिया को एक सेकंड के लिए हटा दें तो और पूरे रोस्टर पे बचता कौन है जो कि इस टाइम रिया रिप्ली के लेवल पे है? अगर कुछ नाम मैंने पिक करें यहाँ पे रोस्टर में से रॉ के, तो वो है बेकी लिंच, ट्रिश स्ट्रैटस, बेली, रोंडा राउजी और शेना बेजलर। अब रोंडा और शेना का तो अपना किस्सा चल रहा है, बेकी और ट्रिश का अपना किस्सा चल रहा है, बची बेली जिनके साथ कुछ WWE कर नहीं रही है इतने टाइम से, तो आखिर होगा क्या? एक और एक्स फैक्टर जो इस पूरी सिचुएशन में आता है वो है इयो स्काई, जो इस टाइम पे मंडे नाइट रॉ पे भी हैं, लेकिन साथ के साथ शी इज ऑल्सो मिस मनी इन द बैंक। तो क्या इयो स्काई कैश इन कर सकते हैं रिया रिप्ली के ऊपर? क्या वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? आई थिंक कि जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मैं ज्यादा देखना चाहूंगा कि इयो आस्का को चैलेंज करें, उन पे कैश इन करें, क्योंकि वो ज्यादा एक शॉकिंग मोमेंट मेरे लिए हो सकती है। आई डोंट थिंक कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में भी रिया रिप्ली पे कैश इन करके अगर इयो चैंपियन बनती हैं तो वो रिया को किसी भी वे में हेल्प कर सकता है। आई थिंक कि रिया अभी एक लंबी रेन डिजर्व करती हैं और इसी वजह से, जबकि मैंने सारे नाम तो लिए, आई डोंट थिंक ये सारे नाम एक्चुअली रिया रिप्ली के लेवल पे इस टाइम पे हैं। तो रिया रिप्ली जो कर रही है उनको अपना काम तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। कमी जो पूरी है वो WWE क्रिएटिव को करनी पड़ेगी। यहाँ पे उनके इस पूरे टाइटल रन को थोड़ा और मेमोरेबल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी भाई कुछ मजा आएगा। नहीं तो उनको जब तक चैंपियन रखना है वो रख सकते हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि इतने टाइम से चैंपियन क्यों है। और फाइनली जो बंदा आता है जजमेंट डे का चौथा बच गया, आप लोग बू कर सकते हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एंड ही इज डोमिनिक मिस्टीरियो। कि क्या होगा यहाँ पे डोमिनिक के साथ? भाई क्या ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे कि डोमिनिक को कुछ चाहिए भी अब हाइप के लिए, क्योंकि मामी तो है ही और क्राउड तो बू कर ही रहा है। क्या डोमिनिक को कुछ भी करने की जरूरत है अपने कैरेक्टर को यहाँ से और हाइप करने की? एक चीज जो वो कर सकते हैं, जो कि हमने प्रिडिक्ट भी करी थी, कि वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करे फॉर द वर्ल्ड टाइटल। लेकिन जिस फैशन में कोडी रोड्स के अगेंस्ट डोमिनिक हारे हैं मनी इन द बैंक में, उसके बाद उनको एक वर्ल्ड टाइटल मैच देना मुझे कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा फिलहाल, अगर मैं बात करूं तो। डोमिनिक आई थिंक जो कर रहे हैं उनको टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो एक बहुत अच्छे हील बन सकते हैं। एंड आई थिंक ही विल बी द लास्ट वन टू गो आउट ऑफ द जजमेंट डे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जजमेंट डे की।
लेकिन फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन में इन सारे मेंबर्स की बात करने के बाद मैं अपने इस वीडियो के टाइटल पे वापस आता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ को आने वाले टाइम में रूल करने वाली है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सारे फ्यूचर स्टार्स भरे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता किसकी एज क्या है, लेकिन इनका काफी लंबा करियर अभी WWE में पड़ा है। और फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली, डोमिनिक, ये सारे एक फ्यूचर स्टार हैं, सारे फ्यूचर चैंपियंस भी हैं। रिया करंट चैंपियन है, तो ये सारे केपेबल हैं चैंपियनशिप जीतने के। आई नो कि डोमिनिक डाउन द लाइन जरूर कभी ना कभी अपने टाइटल तो भाई कोई ना कोई जीतेंगे अपने करियर के अंदर, मे बी वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी हो सकती है। और ओवरऑल मुझे जजमेंट डे इसलिए अच्छी लगती है कि जो बेबी फेस हील्स का जो बैलेंस बना रहा है ना मंडे नाइट रॉ पे, जजमेंट डे की प्रेजेंस, वो बहुत बढ़िया चीज है कि जजमेंट डे के होने से बेबी फेसेस को मौका मिल रहा है अच्छा दिखने का, बिकॉज ये एक कमाल की हील फैक्शन है। अलग एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा कि ये क्यों मुझे लगता है डोमिनेट करेंगे, क्योंकि WWE ने अभी शुरुआत ही करी है। और रिसेंटली एज से भी पूछा गया था एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि जो मेरा ओरिजिनल आइडिया या प्लान था जजमेंट डे को लेके, अब जो हो रहा है वो उससे काफी बेटर है। तो अगर एज को ये बात की रियलाइजेशन है तो बहुत बढ़िया बात है भाई कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि ये एक फैक्शन है, WWE के पास हमेशा मौका रहेगा इसको एक्सपैंड करने का। कोई नया एडिशन हो गया, कभी कोई डिलीशन हो गया, और यहाँ पे जो ये चीज अलाउ करती है वो है अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। क्योंकि हमेशा हम ये सोचते रहेंगे कि अब इस फैक्शन के साथ होगा क्या, ये मेंबर बाकी मेंबर्स को अफेक्ट कैसे करेगा, क्या टाइटल आने की वजह से जेलेसी इस फैक्शन के अंदर बढ़ जाएगी। वो सारी चीजें गाइस जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और जितना हाई WWE क्रिएटिव इस टाइम पे लग रहा है ऑन जजमेंट डे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले बहुत ही रिसेंट फ्यूचर में उनको कोई भाई गायब कर दिया जाएगा या जल्दी से ब्रेकअप कर दिया जाएगा। आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म विजन है क्रिएटिव का, जो कि हमें अब ऑन स्क्रीन रॉ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, क्या आप एग्री करते हैं कि आपके हिसाब से जो बुकिंग चल रही है जजमेंट डे की वो ठीक है और इंप्रूव करी जा सकती है, क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आप इस फैक्शन में देखना चाहेंगे, एंड डू यू थिंक दे विल रूल मंडे नाइट रॉ इन द कमिंग मंथ्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।